हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 4 कवि पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। DSSB PGT हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है, जो मैंने डिटेल से डिस्कस करके वीडियो डाली हुई है। और आज की हमारी क्लास नंबर 8 या 9 होगी, क्लास नंबर 9 है। तो क्लास नंबर 8 तक मैं डाल चुकी हूँ DSSB PGT हिंदी का सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो, और आज की क्लास नंबर 9 होगी। और इसके अंतर्गत हम 4 कवि पढ़ेंगे। मुख्य रूप से जो DSSB PGT हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है उसमें 4 कवि हैं, कबीर, दादू, रैदास और नानक। इन चारों को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये चारों कवि मैं आपको बता देती हूँ कि चारों के चारों कवि भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। तो कबीरदास के ऊपर तो मैंने कल एक वीडियो डाल दी थी, कबीरदास को बिल्कुल हमने डिटेल से पढ़ा दिया था। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे दादू, रैदास और नानक, इनकी रचनाओं पर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो चारों कवि मैंने अभी आपको बताया, कबीर, दादू, रैदास और नानक, तो ये जो चारों कवि हैं ये भक्ति काल के हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको भक्ति काल का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये जो कवि हैं ये लिए गए हैं। तो भक्ति काल को आप अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 3 भागों में बांट दें, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो मध्यकाल को 2 कालखंडों में विभक्त किया गया है। और पहला कालखंड है पूर्व मध्यकाल और दूसरे कालखंड को उत्तर मध्यकाल। यानी कि मध्यकाल को जब 2 भागों में बांटते हैं, एक तो पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। तो जो पूर्व मध्यकाल था इसे भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति काल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस काल में भक्ति की प्रधानता थी, इसलिए इसको नाम दिया गया भक्ति काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये नाम दिया। और उत्तर मध्यकाल को जाना जाता है रीति काल के नाम से, क्योंकि इसमें रीति निरूपण की प्रधानता थी। तो इस तरीके से आपको समझना जरूरी है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा जाता है। अब बात आती है कि भक्ति काल की जो समय सीमा है वो क्या है। तो भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक के कालखंड को भक्ति काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें भक्ति की प्रधानता थी। और ये तो इसकी समय सीमा 1375 ईस्वी से 1700 विक्रम संवत तक, सॉरी ईस्वी नहीं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। और डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल तक की समय सीमा स्वीकार की है। तो TGT जैसे एग्जाम में सीधे तरीके से पूछ लेते हैं कि भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक रही। तो आपको दोनों ही विद्वानों के दृष्टिकोण से मैंने बता दिया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछे तो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछे तो ये संवत में है, आपको ध्यान रखना है। 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी नहीं, सॉरी, विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। तो ये तो थी भक्ति काल की समय सीमा के बारे में, और भक्ति काल को किस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे कि भक्ति काल का वर्गीकरण, क्योंकि ये चारों कवि जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और साथ ही साथ सिलेबस की पहली लाइन में ये भी दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन करना है आपको, आदिकाल से रीति काल तक और भक्ति काल और आधुनिक काल, ये स्पष्ट तौर पर आपके सिलेबस में दिया गया है। तो शुरू करते हैं भक्ति काल का वर्गीकरण। अभी मैंने आपको समय सीमा बता दी है, अब भक्ति काल का वर्गीकरण। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का वर्गीकरण 2 धाराओं में किया है। 2 धाराओं में आपसे पूछे कि भक्ति काल का वर्गीकरण कौन सी 2 धाराओं में किया गया है, तो निर्गुण धारा और सगुण धारा। अब निर्गुण धारा को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। ये ध्यान रखना आपको, निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य धारा और सूफी काव्य, ये 2 भागों में बांटा गया है। फिर से इनको 2 भागों में बांटा गया है। संत काव्य को ज्ञानाश्री कहा गया है और सूफी काव्य को प्रेमाश्री काव्य धारा भी कहा गया है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि निर्गुण कहें, संत कहें या प्रेमाश्री कहें। तो मैंने आपको सारा बता दिया है। सूफी काव्य को प्रेमाश्री धारा के नाम से जाना जाता है, और निर्गुण काव्य धारा, जिसे संत काव्य धारा भी कहते,
या फिर हम ज्ञानाश्री शाखा कह दें तो भी बात एक ही है। और ये सारा विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। यहाँ पर ये डिटेल से यहाँ दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब निर्गुण के अंदर तो मैंने आपको बताया संत और सूफी काव्य धारा, तो सूफी को प्रेमाश्री और इसको संत काव्य को ज्ञानाश्री शाखा कहा जाता है। सैगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है और सैगुण के अंतर्गत आपका राम काव्य और कृष्ण काव्य दोनों आ जाते हैं। अगर ये आप ऑलरेडी मुझसे पहले, अब मैं वीडियो डालूं उससे पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भक्ति काल के नाम से आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको संत काव्य, सूफी काव्य, सैगुण, निर्गुण, इनके नाम से आपको सारे वीडियोज़ और MCQs भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन चारों काव्य धाराओं के प्रतिनिधित्व करने वाले 4 प्रमुख कवि हैं। अब देखना, आपके यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, सूरदास, तुलसी और जायसी, तो एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन आज अभी हमने इससे पीछे वाली वीडियो में भी ये शुरू किया था कि कबीर दास, क्योंकि आपके सिलेबस में ये तो दे रखा है भक्ति काल तो, और भक्ति काल में मुख्य रूप से अगर संत काव्य धारा की बात करूँ तो 4 कवि प्रमुख रूप से दिए गए हैं। नंबर 1 कबीर, फिर उसके बाद है दादू, और फिर है रैदास और फिर नानक, ये 4 दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा विस्तृत अध्ययन करने के लिए भी उन्होंने कहा है, तो हम संत काव्य धारा के जितने भी प्रमुख कवि हैं इन सभी को थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। तो संत कबीर दास के ऊपर मैंने कल एक वीडियो डाल दी थी। अब देखो, कबीर दास कौन से धारा के कवि हैं? संत काव्य धारा के हैं और निर्गुण के अंतर्गत आते हैं, और इसी शाखा को हम ज्ञानाश्री शाखा भी कह सकते हैं। जायसी को हम सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्री शाखा कह सकते हैं, और राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा ये दोनों सैगुण के अंतर्गत आ जाएंगे। और राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसी होंगे और कृष्ण धारा काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास होंगे। उसी प्रकार से संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी को कहा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको शॉर्ट नोट में मिलने की बजाय मैंने यहीं पर डिटेल से आपको बता दिया है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, और ये प्रश्न ऐसे बनता है कि संत काव्य का दार्शनिक आधार, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि इस वीडियो में हम संत काव्य धारा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो 4 कवि दिए गए हैं ये चारों के चारों संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो संत काव्य धारा के अंतर्गत इन चारों कवियों से पढ़ने से पहले बहुत से ऐसी बातें हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए। तो संत काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? यहाँ से भी PGT और TGT जैसे एग्जाम में, नेट में भी प्रश्न बनता है, और अभी तक एग्जाम में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें प्रश्न पूछा गया है। तो संत काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? संत काव्य का दार्शनिक आधार आपको ऑप्शन में मिलेंगे दैत्यवाद, अदैत्यवाद, दैतादैत्यवाद और शुद्धादैत्यवाद। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन आपको संत काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैत पर आपको टिक करना है। शंकराचार्य के एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन पर आधारित है संत काव्य का दार्शनिक आधार, ये आपको ध्यान रखना है। अब अद्वैत का मतलब है कि जो जीव है और जो परमात्मा है इसके अंदर ये विशुद्ध ब्रह्मा का रूप है। जीव और परमात्मा को हम अलग अलग नहीं कर सकते, इन दोनों के अंतर्गत कोई भेद नहीं है। जीव और परमात्मा के अंदर अगर हमें कोई भेद दिखाई देता है तो वो सिर्फ माया के कारण हमें दिखाई देता है। तो ये अद्वैत का मतलब होता है। अब कई बार एक प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि नाथ पंथियों से इन्होंने क्या क्या ग्रहण किया, तो ये आप पढ़ लेना, ये सारा मैंने आपको बता दिया, बात वही है। ठीक है, और संत काव्य में एक दार्शनिक आधार शंकराचार्य का अद्वैत पर आधारित है। दूसरा, इन्होंने संतों ने नाथपंथियों से भी कुछ लिया, सूफी धर्म से भी लिया और इस्लाम से भी लिया। अब इस थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि नाथपंथियों से इन्होंने क्या क्या लिया। तो नाथपंथियों से इन्होंने शून्यवाद ग्रहण किया, योग साधना और गुरु की महिमा। भाई ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इस प्रश्न को नोट कर लें। नाथपंथियों से इन्होंने क्या क्या ग्रहण किया? संत कवियों ने शून्यवाद, योग साधना और गुरु की
प्रतिष्ठा का तत्व, ये इन्होंने नाथपंथियों से लिया। और इस्लाम के प्रभाव से उन्होंने एकेश्वरवाद, जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुदेववाद है कि कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई विष्णु को, कोई ब्रह्मा को, इस तरीके से बहुदेववाद हमारे धर्म में प्रसारित है। लेकिन इस्लाम में एकेश्वरवाद की स्थापना की गई है, वो ईश्वर को एक ही मानते हैं। तो इस्लाम के प्रभाव से उन्होंने एकेश्वरवाद ग्रहण किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया और अवतारवाद का विरोध किया। ये नाथपंथों की कुछ प्रवृत्तियां थी। तो ये कुछ प्रश्न थे। और अब हम आते हैं कि आपके सिलेबस के अनुसार कौन से 4 कवि दिए गए हैं। तो मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मैं कबीर को डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ कि क्लास नंबर 8 आप देख लें, नहीं देखी है तो। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा हिंदी साहित्य जो 100 नंबर का आपके पेपर में आता है वो पूरा यहाँ पर करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं अभी इन कवियों को हम डिटेल से पढ़ना। तो ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाला है यहाँ पर कि कबीरदास मैं ये पढ़ा चुकी हूँ इससे पीछे वाली वीडियो में। आपने नहीं देखा है तो पीछे वाली वीडियो देख लेना। इस तरीके से मैंने डिटेल से भी बताया है और शॉर्ट प्रश्नों में भी मैंने उसे करवाया है। अगर एक रेखीय प्रश्न से आप पढ़ना चाहते हैं तो ये भी इससे पीछे वाली वीडियो में पढ़ाया है और इस तरीके से मैंने डिटेल से भी आपको बताया है। तो दूसरा, संत काव्य के अंतर्गत एक रामानंद भी आते हैं और ये भी महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा कि सभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो संत काव्य के अंतर्गत रामानंद का भी महत्वपूर्ण स्थान है और इनका जन्म 1368 ईस्वी में और मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई और शिक्षा इनके काशी में हुई। तो इन सब बातों पर हम थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है वो देखते हैं। भक्तमाल के अनुसार, भक्तमाल नाभादास ने लिखी है और उस भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। कई बार प्रश्न ये भी संत काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। रामानंद नंबर 1 पर कबीर, और कबीर मैंने बताया कि इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब ये है नंबर 2। नंबर 2 पर हम रामानंद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे और 12 शिष्यों के नाम है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, सुरसरी और पद्मावती। अब यहाँ पर मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि आपसे पूछे कि कबीर के गुरु का क्या नाम था। जब ये मैंने 12 शिष्य रामानंद के बताए हैं तो इन 12 के 12 शिष्यों का जो गुरु होगा वो रामानंद होंगे। तो कबीरदास जी के गुरु का नाम कौन हुआ? रामानंद। अब आपसे पूछ ले कि रैदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद। इनमें से किसी का भी पूछ ले तो आपको रामानंद बताना है। रामानंद के शिष्यों में कबीर, पीपा, अनंत दास, धना ये प्रसिद्ध हैं। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। मतलब रामानंद के भी गुरु का नाम राघवानंद। अगर ये सीक्वेंस बनाए हम तो सबसे पहले नंबर पर राघवानंद, उसके बाद रामानंद और रामानंद के बाद फिर क्या आ जाएगा? कबीर। और कबीर के अंतर्गत ये आपका रैदास, क्योंकि कबीर और रैदास दोनों के ही गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। रामानंद के इन्होंने कौन से संप्रदाय का प्रवर्तन किया? ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो ये रामानंद ने किया। ठीक है। और राघवानंद जी इनके गुरु थे। उनकी प्रमुख एक पुस्तक थी, एक ग्रंथ था जो उनके द्वारा लिखा गया था और उसका नाम है सिद्धांत पंचमात्रा। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। तो रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। इनकी रचनाएं भी पूछते हैं। तो ये मैंने सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर शामिल कर लिए हैं। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लें और यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो जाएंगे। रैदास, अब अगले तीसरे नंबर पर आता है रैदास। ये आपके सिलेबस में बिल्कुल दिया गया है। कबीर, रैदास, दादू और नानक, ये 4 रूप से मुख्य रूप से दिए गए हैं। इन पर आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अब पढ़ते हैं रैदास। तो रामानंद का आपको सारी बातें पता चल गया होगा। रैदास का जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1448 ईस्वी में। ये जाति के चमार थे, काशी के निवासी थे। जन्म काल के संबंध में निश्चयपूर्वक कहना संभव नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवयित्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास का एक अन्य नाम रविदास भी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो रविदास है वही रैदास है।
संत बानी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की बानी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो अब आपसे पूछ ले कि रविदास की बानी शीर्षक में किसकी रचनाएं हैं, तो रैदास की हैं, और इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में है। मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई है, किंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है। निर्गुण ब्रह्मा इनके लिए भी जिज्ञासा का विषय है। उनकी भाषा सरल है और ब्रज भाषा है। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं। इनकी कविता का एक नमूना आप देख सकते हैं, बाकी आप ना देखें तो भी चल जाएगा, लेकिन आप देख लें क्योंकि कई जगह पर यहाँ पर सिलेबस में इनका कई तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी, तो हाँ, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पंक्ति यूजीसी नेट में भी कई बार पूछी जाती है, पीजीटी टीजीटी एग्जाम में भी पूछी जाती है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, ये रैदास की पंक्ति है। ये बाकी आप देख लें यहाँ से। अब शुरू करते हैं गुरु नानक को। तो गुरु नानक जो थे, इनका चौथे जो संत काव्यधारा के अंतर्गत जो चौथे प्रमुख कवि आते हैं वो गुरु नानक हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में, ये वैसे भी पूछ लेते हैं कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गुरु नानक जो थे ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक भी रहे हैं। आपसे पूछे कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो गुरु नानक को माना जाता है। और इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। नानक की इम्पोर्टेंट है, रचनाएं भी 1 नंबर में पूछी जाती हैं। जपूजी, आसा, दीवार, रही रास और सोहिला। तो ये मैंने चारों ही ऐसे ही रट रखी थी और 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगी, क्योंकि इनकी रचनाएं जो इनके ग्रंथ हैं ये किसी के भी ग्रंथ से मिलते जुलते नहीं हैं। जपूजी, आसा, दीवार, रही रास और सोहिला, ये 4-5 जो रचनाएं हैं, चारों की चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये नानक की रचनाएं हैं। नानक देव एक समन्वयशील एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनका पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। जब कई बार पेपर बहुत ही आसान आता है तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लेते हैं और फिर यही बच्चों के पढ़े हुए नहीं होते हैं। इनके 2 पुत्र थे। पिता का नाम देखो ध्यान रखना है, पिता का नाम कालूचंद, माता का नाम तृप्ता था। और पुत्र के नाम 2 पुत्र थे इनके, लक्ष्मी चंद और श्रीचंद। ये भ्रमणशील संत थे। निर्गुण ब्रह्मा के प्रति भक्ति भावना उनके काव्य में विद्वान थी। तो ये तो आपको सोचना ही नहीं है। निर्गुण ब्रह्मा जो था, निर्गुण जो काव्यधारा थी उसी को संत काव्यधारा कहा जाता है। और इस निर्गुण इसमें धारा में शांत रस की प्रधानता नानक की रचनाओं में। अब आपसे पूछ ले कि नानक की रचनाओं में कौन सी रस की प्रधानता है, तो शांत रस की प्रधानता है। उनकी भाषा में पंजाबी एवं ब्रज भाषा मिश्रित है और इनके पद राग रागनियों में निबद्ध है। इनमें करुण, शांत रस, ये नहीं है कि देखो मुख्य रूप से कौन से रस की प्रधानता है, तो मुख्य रूप से शांत रस है। और वैसे तो कई सारे रस इनमें दिखाई पड़ते ही हैं, जैसे करुण रस, शांत रस एवं श्रृंगार रस। तो ये कुछ प्रश्न थे। अब आता है हरिदास निरंजनी। ये भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये भी संत काव्यधारा के एक प्रमुख कवि रहे हैं। हरिदास निरंजनी, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और इनके जो ग्रंथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। अगर आप सारे संप्रदाय डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो जो मैंने भक्ति काल के नाम से प्लेलिस्ट करके डाल रखी है, अभी मैंने 1 या 2 महीने पहले ही करवाया है सारा सिलेबस पूरा, तो वहाँ से आप इनकी डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। अब मैं पीजीटी DSSS भी पीजीटी के हिसाब से करवा रही हूँ और टीजीटी वालों के लिए तो ये है ही इम्पोर्टेंट। निरंजनी संप्रदाय के कवि थे और इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किसको माना जाता है, तो निरंजनी संप्रदाय को माना जाता है। अब हरिदास निरंजनी के कौन कौन से ग्रंथ हैं जो इनके द्वारा रचित हैं, तो अष्टपदी याद रखना है, अष्टपदी, जोग ग्रंथ,
ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ और समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े मुश्किल हैं याद करने में, तो इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। एक बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको याद करना है। कैसे हैं? 3 तो इनके जोग हैं, पूजा जोग, समाधि, पूजा जोग में बैठी है, पूजा जोग, समाधि जोग और संग्राम जोग, यही तीनों याद हो जाएंगे। उसके बाद समाधि और पूजा में बैठकर हम क्या करते हैं? ब्रह्मा की स्तुति करते हैं। कैसे करते हैं? जोग ग्रंथ, हाथ जोड़कर, जोग मतलब जोड़कर। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, आप इसे ये मत समझना कि मैं क्या बता रही हूँ। हंसते हुए पूजा करते हैं, ठीक है। निरपख मूल मतलब बिना किसी पक्ष का वो सहारा लिए हुए, बिल्कुल निरपक्ष होकर हम भगवान की क्या करते हैं? हंसते हुए ब्रह्म स्तुति करते हैं, अष्टपदी। इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। 3 जोग हैं, पूजा, समाधि और संग्राम जोग। फिर अष्टपदी 8 पदों की स्थापना करके जोग ग्रंथ मतलब जोड़कर ब्रह्मा की स्तुति करते हैं, हंसते हंसते निरपख मूल ग्रंथ। इस तरीके से आपको ये ट्रिक से रचनाएं याद हो जाएंगी। अगला आता है दादू दयाल, और ये भी स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में दिया गया है, लिखा हुआ है, तो आपको इसको एक भी अक्षर नहीं छोड़ना है। इसलिए मैंने ये डिटेल से उठाया था कि यहाँ से इनके रस वगैरह, भाषा के बारे में, शैली के बारे में, ये सारी बातें आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में, मृत्यु 1606 ईस्वी में। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। वे एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि थे। ध्यान रखना है, दादू किस प्रकार के कवि थे? एक रहस्यवादी कवि थे। इनके पंथ को परम ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि परम ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये दादू दयाल थे, और रज्जब सुंदरदास जन गोपाल इनके प्रमुख शिष्य थे। इनकी रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से इनके शिष्यों संत दास और जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अब इनकी रचनाओं का भी संकलन किया गया है, और इस प्रकार से पूछते हैं कि दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से किसने किया? तो हरडे वाणी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन संत दास एवं जगन्नाथ दास ने किया। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में भी इनकी प्रामाणिक रचनाएं संकलित हैं। किसमें? परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल, उसमें भी इनकी रचनाएं संकलित हैं। बाकी प्रश्न ये पूछा जाता है कि हरडे वाणी का संकलन किसने किया? तो संत दास और जगन्नाथ दास ने किया। इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये किसकी रचना है। भाई ये रचना तो है, ये जो वाणी है ये है तो दादू दयाल की, लेकिन दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किसने किया? हरडे वाणी नाम से संत दास और जगन्नाथ दास ने किया। बढ़ते हैं अगले कवि की तरफ, और अगला कवि है मलूक दास। इनका जो समय है 1574 से 1682, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, संत जितने भी कवि, ये 7-8 कवि मैंने करवाए हैं आपको, ये कई बार इनके 4 नाम दे देते हैं और आरोही अवरोही क्रम से लगाने के लिए बोला जाता है। तो जब भी आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, इनके जो जन्म के हिसाब से ही आप लिखें। सबसे पहले जिनका जन्म हुआ था उसे सबसे पहले अपने नोट्स में उसके बारे में लिखें, फिर दूसरे के बारे में और फिर तीसरे के बारे में। इस प्रकार से नोट्स बनाएं तो आप याद करेंगे, तो आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा क्रम से। तो अपने नोट्स इसी हिसाब से तैयार करें। तो इनका समय मुगल काल में है, और इनके लिखे ग्रंथों का नाम है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, भक्त वच्छावली, बारह खड़ी, स्फुट पद और राम अवतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित्र। आलसियों का महामंत्र इन्हीं का रचा हुआ है। ठीक है, आप देखना याद कैसे करेंगे मलूक दास के। तो कैसे याद करेंगे? मलूक कौन होएगा? मलूक कहते हैं ना जो भाई बहुत मलूक है, मतलब बहुत सुंदर है। तो रतन तो बहुत सुंदर होते ही हैं, रतन खान मलूक होती है, और जिसको ज्ञान होता है वो आदमी वैसे ही मलूक लगता है। ठीक है, ज्ञान होगा तो फिर भक्ति भी होगी, भक्ति होगी तो सुख मिलेगा। ठीक है, भक्त विवेक, भक्त वच्छावली नाम से 2 रचनाएं हैं।
ज्ञान और रतन खान और सुख सागर, ये तीनों ऐसे कर लें। फिर 12 खड़ी और 2 इनकी लीला हैं। कौन सी? राम अवतार लीला और ब्रज लीला, यानी कि राम और ब्रज लीला। और तीसरा ध्रुव चरित्र। फिर ये पंक्ति पूछी जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलो का कह गए सबके दाता राम। अब आपके पेपर में लास्ट वाली लाइन नहीं देंगे, क्योंकि इससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये मलोकदास जी द्वारा रचित है। तो एक ही लाइन दे देंगे और पूछ लेंगे कि पंक्ति किसकी है, तो ये मलोकदास की है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं सुंदरदास, और सुंदरदास के ऊपर जो प्रश्न बनता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये दादू दयाल के शिष्य थे, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रसिद्ध है। 2 ही प्रमुख रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली में पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने किया। मतलब सुंदरदास की जो रचनाएं थी, इनका संकलन सुंदर ग्रंथावली नाम से हरि नारायण शर्मा ने किया। सुंदरदास श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और इन्होंने श्रृंगार रस के ही परम विरोधी थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रसमंजरी की निंदा इन्होंने अपने एक छंद में की है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में। अब भाषा पूछे तो सभी संत कवियों की ब्रज भाषा है। उक्त प्रमुख कवियों के अतिरिक्त लाल पंथ, ये सब आप रहने दें और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सुंदरदास के बारे में था, और कुछ एक और संत छुटपुट जो संत थे उनका भी यहाँ पर नाम दिया गया है, उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो ये आप पढ़ें तो आप पढ़ लेना, ठीक है। संत, ये मैंने आपको वैसे बता दिया है, संत सदना, संत पीपा, संत सेन, संत धन्ना, ये सभी संत कवियों में गिने जाते हैं। और पंजाब के कुछ सिख गुरुओं ने भी संत काव्य धारा में अपना स्थान बनाया, अपनी रचनाएं की। तो इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? सिख गुरु कौन कौन से हैं? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। अब इनमें से मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है वो केवल गुरु अर्जुन देव से पूछा जाता है। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संकलन किया, ये सब रहने दे। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम गुरु अर्जुन देव से। तो गुरु अर्जुन देव एक अच्छे कवि थे। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 6000 पद संकलित हैं, और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। गुरु अर्जुन देव ये भी संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं और सिख कवि हैं। तो अर्जुन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गुरु अर्जुन देव की सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। और शेख फरीद भी पंजाब के संत कवियों में उल्लेख है। ऐसे तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपके सिलेबस में 4 ही दिए गए थे, और चारों मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आपका भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य धारा। संत काव्य धारा जिसमें से मैंने एक भी प्रश्न ना छूटे आपका, ये मेरी कोशिश रही है। तो आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो DSSB PGT हिंदी के नाम से एक वीडियो बना रखी है। मैंने सभी के सिलेबस डिस्क्राइब कर रखे हैं, चाहे वो UGC नेट का हो, चाहे DSSB PGT हिंदी हो, चाहे TGT हिंदी हो। आप मेरे चैनल पर जाइए, चैनल की विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आपको 90% जो सिलेबस है हिंदी का बिल्कुल अभी 1-2-3 महीने में करवाया हुआ मिल जाएगा।